दोस्तों नमस्कार। पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है उन बिंदुओं को, उन विषयों को, उन मुद्दों को आप तमाम व्यूअर्स के सामने में रखा जाए जिसके अंतर्गत कुछ सेंस हो, कुछ मतलब हो और खबरों के अंदर की खबर हो, अंदरूनी खबर हो। और इसी उद्देश्य को लेके मैं आज पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी नई वीडियो में एक विशेष बिंदु, विशेष विषय को लेकर आपके समक्ष हूँ, आपके सामने हूँ और एक खबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके तहत आज मैं कथावाचक के ऊपर जो विगत माह अप्रिय घटना, असम्मानित घटना हुई, उसकी कहानी की जड़ में उद्देश्य क्या था और विशेष रूप से उसके पीछे तत्व क्या थे, संदर्भ क्या थे, इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे इस पूरे वाक्यान में, पूरे इस वीडियो में अगर कुछ अप्रिय बातें निकल के आई होंगी तो उसके लेके मैं पूर्व में ही क्षमा याचना मांग रहा हूँ। गलती अगर हो गई होगी तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने शब्दों के मीठे बयान से और मधुर वाणी से लोगों को इसकी ज़मीनी हकीकत बता सकूं, इसकी सच्चाई बता सकूं कि आखिर मामला क्या था और इस मामला में आगे क्या तूल पकड़ सकता है, क्या क्या घटनाएं होने की संभावना हो सकती है, इसको बताने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में 21 जून 2025 को दादपुर गांव में कथावाचक मुकुंद मणि यादव और संत सिंह यादव, उनके सहयोगी हैं, प्रभु का कथा मनोरंजन कराते हुए करा रहे थे। यहाँ एक शब्द को आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी कथावाचक होते हैं, वो कथा सुनने वाले जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको मनोरंजन नहीं कराते, उनको रमन चमन नहीं कराते हैं, उनको भक्ति भाव की भावना से परिपूर्ण कर देते हैं, आध्यात्मिक बातों को बताने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा था जिसकी ज़मीनी सच्चाई वहाँ के लोगों के माध्यम से समझी जा सकती है। खैर जो भी हो, तो कुछ लोग जो ब्राह्मणवाद के समर्थक थे और ब्राह्मणवाद जिनके ईगो में बैठा था, उन्होंने कथावाचकों के साथ मारपीट, बाल काटना, सिर मुड़वाना और महिला के पैरों में नाक रगड़वाना जैसी अपमानजनक घटनाओं को कर दिया। अब ये मामला तूल पकड़ लिया। तूल इस तरह पकड़ा कि ये चूँकि एक अहीर समाज से थे, यादव समाज से थे, पिछड़ा समुदाय से थे, जिसको लेके भारत में राजनीति और सियासत होती है, ब्राह्मण और यादव के बीच में एक नई जंग छिड़ गई और इसका जंग का मेन जो द्वंद्व था वो कथावाचक के रूप में सामने निकल के आया। अब इसके जवाब में 2 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी जिले अंतर्गत टिकुलिया गांव में ओबीसी और ईबीसी समाज के हिंदू ने यह बैंड लगा दिया, एक बैनर लगाया जिस बैनर पे ये स्पष्ट रूप से लिखा था, इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा करना सख्त मना है। पकड़े जाने पे, ब्राह्मण अगर पूजा कराते हैं तो पकड़े जाने पे उन्हें दंड का भागी होगा। और जहाँ तक जानकारी है समाचार पत्रों या टीवी चैनल के माध्यम से कि इस टिकुलिया गांव के इर्द गिर्द ऐसे 2-3 गांव थे जहाँ पे ओबीसी और ईबीसी समुदाय के बहुसंख्यक लोग थे और ब्राह्मण वहाँ कम थे। तो इस स्थिति में जो पूजा पाठ था वो ब्राह्मण के माध्यम से न करवाने का बोर्ड लग गया। तो इस परिस्थिति में यहाँ एक अलग उद्देश्य, संदर्भ सामने निकल के आया कि आखिर पूजा कौन करवाएगा। ये अलग विषय है और मैं आता हूँ पुनः अपनी मूल बिंदु वीडियो पे, जिसको लेके मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके आगे कड़ी में इस जाएंगे कि इस गांव में ब्राह्मण को पूजा करना सख्त मना है, पकड़े जाने पे दंड के भागी होंगे। लोगों का कहना है कि वेद पुराण का ज्ञान, ऐसा लोग वहाँ के जो स्थानीय हैं उनका सोच है, कहना है कि वेद पुराण वाले जो व्यक्तित्व होते हैं, ज्ञान शिष्य के रूप में देवरत्न पा चुके होते हैं, कथावाचकों का अपना अलग महत्व है। अगर बिना तप तपस्या आध्यात्मिक हिंदुत्व जाने कथावाचक बन जाए तो बाबाओं के ऊपर रंगीन कहानी बनाने में समय नहीं लगेगा। हिंदू लोगों के बीच धर्म, शास्त्र, नीति, कूटनीति, राजनीति, उचित अनुचित का ज्ञान कथावाचकों के द्वारा दिया जाता है। ऐसे भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण जैसे जो भी कथा लोग के द्वारा सुना जाता है, उनके जो कथावाचक होते हैं वो अपने हिंदुस्तान के
सिद्ध पुरुष होते हैं, आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, अमृतवाणी देने वाले पुरुष होते हैं। और उनके प्रतिद्वंद में जो लोग कथावाचक करने आते हैं उनको इन चीज़ों को समझते हुए कथावाचन करना चाहिए था, ऐसा मेरा सोचना है। पर वो शायद नहीं कर पाए, जिस वजह से भी विरोध होने की संभावना हो सकती है। आज के माहौल में संत, महात्मा, ज्ञानी, आध्यात्मिक, अमृतवाणी वाले कथावाचक बनना मानो बड़ी चुनौती है और इसे मजाक के रूप में नहीं लिया जा सकता है। शायद यही कारण है जिसको मैं एक बार पुनः सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से जो खबर छपी है उस माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि जो साइन बोर्ड लगा था उसमें मुख्य रूप से यही चीज़ लिख के भेजा गया था, जहां स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है, जिसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है कि इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा करना सख्त मना है, पकड़े जाने पे दंड के भागी होंगे। ऐसा समाचार पत्रों ने पब्लिश भी किया है। आज के समाचार पत्रों में ये प्रकाशित है और इसको समझने की ज़रूरत है कि हर कोई कथावाचक नहीं बन सकता। कथावाचक बनने के लिए आध्यात्मिक के साथ साथ देवरत्न गुरु का अमृत आशीर्वाद के साथ साथ धार्मिक कूटनीति की उचित अनुचित ज्ञान उनके अंदर होना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ और जहाँ तक मेरी बुद्धि विवेक काम कर रही है उसी के आलोक में अपनी बातों को वीडियो के माध्यम से आपके सामने परोस रहा हूँ कि कथा करना जात मजहब के नाम से जोड़ के देखा नहीं जा सकता। अगर हिंदू हैं तो हिंदू के कोई भी समुदाय, कोई भी जात, हिंदू जात, जमात, वर्ग जो बांटे गए वर्ग हैं उसके अधीनस्थ कथावाचन करना कोई गलत नहीं है। लेकिन कथावाचन करने से पहले उसकी जो मूल बेसिकली फंडामेंटल जो बातें होती हैं उसको समझना अति आवश्यक है। आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कथावाचकों के बीच में नहीं देखा जाता है। आज एक दौर लगी हुई है जहाँ कई सैकड़ों कथावाचक कथावाचन करते हैं और आध्यात्मिक के साथ साथ ऐसे मूल विषयों को बताने की कोशिश करते हैं। भगवान के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको परोसने की कोशिश करते हैं और इसी परोसन के उद्देश्य से वो कथावाचक करते हैं, चाहे वो भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव पुराण हो या अन्य कथाओं के माध्यम से हो। लाखों की भीड़ ऐसे ही नहीं जुट जाती है और ये लाखों का भीड़ कोई मजाक नहीं है। किसी बड़े कथावाचक को सुनने समझने के लिए हजारों नहीं लाखों की भीड़ जुट जाती है। क्यों? ये महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए कि उनके द्वारा निकला हुआ अमृत वाणी से लोगों को बहुत अच्छा मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है। आध्यात्मिक, हिंदुत्व, सत्य असत्य, उचित अनुचित, कूटनीति, राजनीतिक, धर्म, शास्त्र की सारी जानकारी इन्हीं कथावाचकों के माध्यम से दिया जाता है। और ख़ास करके जो कलयुग है, कलयुग में तो कथा का श्रवण करना ही चाहिए। इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। लेकिन बशर्ते जो कथावाचक है वो सही में कथावाचक है या मनोरंजन के उद्देश्य से कथावाचन करने आया है, ये भी समझने की कोशिश होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो भी घटनाएं हुई हैं ये गलत है। साधु संत जो भी हों, जिस भी जमात से हो, जाति से हो, उन्हें हिंदुत्व की बात को समझते हुए कथावाचन करना चाहिए। बल्कि ये उद्देश्य को लेके नहीं करना चाहिए कि इस कथावाचन के साथ साथ लोगों का मन का रंजन भी कर दे। अगर मन का रंजन करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है और मेरा इस वीडियो में कोई ख़ास उद्देश्य मकसद नहीं है। किसी को अगर मेरी बात से आहट हुई होगी, उन्हें तकलीफ़ पहुंचा होगा, दुख पहुंचा होगा, तो मैं पुनः माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि ये कटु सत्य है कि आज कलयुग युग में कथावाचन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हल निकल के आ जाता है। और इस परिस्थिति में हर व्यक्ति को हिंदू के हर व्यक्ति को हिंदुत्व को पहचानते हुए उनके द्वारा किए हुए कर्मों को समझते हुए कथा का श्रवण निश्चित तौर पे करना चाहिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में अपनी बातों को रखा हूँ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए कि लाखों के सुनने वाला जमाबार अगर कथावाचकों के माध्यम से आता है तो उसका एक पॉजिटिव
उद्देश्य होना चाहिए, जिसको समझने की ज़रूरत आज के इस कलयुगी युग में निश्चित तौर पर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन आज का मंगलमय हो। मैं पुनः आपसे यही बात कहता हूँ। धन्यवाद।